जबरदस्ती की शादी। राधा हमेशा से अपने सपनों के पीछे भागने वाली लड़की थी। उसे पढ़ाई करना, अपने पैरों पर खड़ा होना और एक अच्छा जीवन बनाना पसंद था। लेकिन उसके घर की सोच थोड़ी अलग थी। एक दिन उसके पिता ने उसे बुलाया और कहा, राधा, हमने तुम्हारी शादी तय कर दी है। राधा के हाथ से किताब गिर गई। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। लेकिन पापा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मुझे पढ़ना है, कुछ बनना है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पिता ने गुस्से में कहा, हमने जो फैसला लिया है वही सही है। तुम्हारी भलाई इसी में है। राधा चुप हो गई। उसके सपने जैसे उसी पल टूट गए। कुछ ही दिनों में उसकी शादी रवि से हो गई। रवि एक सीधा सादा लड़का था, लेकिन उसने भी कभी राधा से उसकी इच्छा नहीं पूछी थी। शादी के बाद राधा हर दिन मुस्कुराने की कोशिश करती, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक अधूरी सी उदासी रहती। एक रात रवि ने धीरे से पूछा, क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? राधा ने पहली बार खुलकर अपनी बात कही, मैंने कभी ये शादी नहीं चाही थी। मेरे अपने सपने थे जो अधूरे रह गए। रवि कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर मैं तुम्हारे सपनों को पूरा करने में तुम्हारा साथ दूं, तो क्या तुम कोशिश करोगी खुश रहने की? राधा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसकी बात समझेगा। अगले ही दिन से रवि ने राधा का साथ देना शुरू कर दिया। उसने उसे पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित किया, कॉलेज में एडमिशन दिलाया और हर कदम पर उसका हौसला बढ़ाया। धीरे धीरे राधा की जिंदगी बदलने लगी। जो शादी उसे एक कैद लग रही थी, वही अब एक सहारा बन गई थी। कुछ साल बाद राधा एक सफल महिला बन चुकी थी। एक दिन उसने रवि से कहा, अगर तुम उस दिन मेरा साथ ना देते तो शायद मैं आज भी खो चुकी होती। रवि मुस्कुराया और बोला, शादी सिर्फ रिश्ते का नाम नहीं है, ये एक दूसरे के सपनों को समझने और उन्हें पूरा करने का वादा है। राधा की आंखों में इस बार आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। सीख, जबरदस्ती की शादी किसी की जिंदगी बदल सकती है, लेकिन अगर रिश्ते में समझ और साथ हो तो वही रिश्ता एक नई शुरुआत भी बन सकता है।